नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की खबर की। प्लेटफॉर्म पर बड़ा हादसा टला है। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर। जीआरपी टीम ने महिला की जान बचाई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जीआरपी टीम ने महिला की जान बचाई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जीआरपी टीम ने महिला की जान बचाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में कुत्ते की परिक्रमा और कुत्ते की पूजा के बाद अब वो वीडियो सामने आ गया जिसमें कुत्ते के ऊपर कबूतर बैठा था। ये वीडियो 11 जनवरी का है। इसके बाद कबूतर की मौत हो गई थी। यहाँ पिछले कुछ दिनों से एक कुत्ता लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। मंदिर में पहले कुत्ते ने बजरंग बली की परिक्रमा की, इसके बाद उसने दुर्गा माँ की परिक्रमा की। इसके बाद अब लोगों ने कुत्ते को ही भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया है। मंदिर में दूर दराज से लोग आ रहे हैं जो कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त का वीडियो। आस्था या अंधविश्वास, ये अपने आप में एक सवाल है। बिजनौर की ये तस्वीर और 11 जनवरी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कुत्ते के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुत्ते की पूजा हो रही है, भीड़ वहां पर भारी लगी हुई है और कुत्ते की परिक्रमा वहां पर की जा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। फतेहपुर में डबल मर्डर से उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिलदार नाम के एक युवक ने अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर अपने ही दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दोस्त की हत्या के बाद वो सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी बहन पर भी चाकुओं से वार कर दिया। बहन को बचाने आई भाभी पर भी उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया। इससे उसकी भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी दिलदार ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। घटना थरियाव के हसवा गांव की है। गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल की फंसी लिफ्ट फंसने से 20 साल के सफाई कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लिफ्ट में सफाई करने के दौरान हादसा हुआ है। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल रेड वेलवेट का यह पूरा मामला है। और अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये बैंक्वेट हॉल था जहां पर एक हाइड्रा जो है वो बनाई गई थी। हाइड्रा की जो लिफ्ट होती है वो बनाई गई थी। उस लिफ्ट में एक जो मजदूर वहां काम करने वाला है वो चढ़ रहा था। उसी दौरान उसका पैर फिसला और पैर से फिसलने के बाद वो नीचे गिर गया। हालांकि जो उसके साथी थे उसको ढूंढते रहे। उसका फोन बेशक लिफ्ट के भीतर मिला, लेकिन अगले दिन जब आकर देखा गया तो वो मृत पाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसमें जो निकल कर आया है कि उसको इंजरी हुई है, हेड में उसकी इंजरी हुई थी और गिरने के कारण ही उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि लिफ्ट का हादसा जो हुआ उसके चलते जो मजदूर है उसकी मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ से खबर है, फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया गया है। ब्लॉक के फ्लैट नंबर 22 में आग लगी थी। बसंत कुंज योजना के ब्लॉक नंबर 39 का यह मामला है। जान बचाने के लिए लोग छत से कूदे हैं। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। थाना ठाकुरगंज इलाके की यह घटना है। 39 ब्लॉक में आग लग गई, बहुत तगड़ी। नीचे आ बे 39 ब्लॉक, नीचे आ, नीचे 39 ब्लॉक में आग लग गई, बहुत तगड़ी। नीचे आ बे। उधर लखनऊ के हैदरगंज में एक घर में आग लग गई। घर में फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकले हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यह पूरा मामला ठाकुरगंज में हैदरगंज इलाके का है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है।
39 ब्लॉक में आग लग गई बहुत तगड़ी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 39 ब्लॉक, लखनऊ में 2 अलग अलग इलाकों में आग लगी है। वसंत कुंज योजना 39 ब्लॉक में आग लग गई में बहुत तगड़ी। यहां पर फ्लैट नंबर 22 में आग लगी है। घर में आग लगी है। 39 ब्लॉक नीचे आ नीचे। 39 ब्लॉक में आग लग गई बहुत तगड़ी। मथुरा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रखी है। एक तरफ पुलिस की साइबर अपराधियों के साथ एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस गांव में जाकर युवाओं और ग्रामीणों को अपराध से दूर करने के लिए गीता और कुरान की कसम दिला रही है। यह रिपोर्ट देखिए। आपका सामना है, तीसरे का क्या काम पीछे? कसम खाओ नहीं करोगे ठगी। आमने सामने हमारी आपकी बात हो रही तो कोर्ट का इसमें काम क्या है? गीता कुरान की दिलाई शपथ। आप लोग तो घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन घर पर जो रहता है उससे पूछिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। मथुरा में पुलिस की बड़ी पहल। कल से वो कहने लगे नहीं हम तो पता नहीं दे रहे तो क्या बात रह जाएगी। गांव में पंचायत लगी हुई है, लेकिन यहाँ पंच नहीं पुलिस सुनवाई कर रही है। गोवर्धन तहसील का ये दौलतपुर गांव है, जहां पुलिस को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। पुलिस की इस पहल का मकसद है लोगों को अपराधों से दूर रखना। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आए हुए हैं। दोनों को गीता और कुरान का वास्ता देकर कसम खिलाई जा रही है कि साइबर क्राइम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखेंगे। इस बैठकी में दोनों समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर क्राइम से दूर रहने का संकल्प लिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में किसी भी रूप में ऑनलाइन ठगी को पनपने नहीं दिया जाएगा। लोग पुलिस की पहल को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। पूर्व में जो पंचायत हुई थी उसमें इतनी गहराई से निर्णय नहीं लिया गया था, जो आज की तारीख में यह गहराई से निर्णय लिया गया है। तो अब युवाओं में किस तरह अब युवाओं में यह संकल्प है कि दौलतपुर ग्राम पंचायत में कोई भी क्राइम होगा नहीं। शपथ ग्रहण करते हुए सब युवा, बुजुर्ग एवं सभी साथियों ने शपथ ग्रहण करते हुए ये वचन दिया है। दौलतपुर और आसपास के गांवों में साइबर ठगी को टटलूबाजी भी कहते हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ लोगों ने सामूहिक रूप से सौगंध खाई है। पुलिस का मानना है कि सामाजिक चेतना के जरिए भी साइबर अपराधों में कभी लाई जा सकती है। यहाँ एक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। ये 7 गांव हैं, जिसमें एक नई पुलिस चौकी गांव दौलतपुर या गांव देवसेरक के नाम से स्थापित की जाएगी। यहाँ पे फोर्स भी नियुक्त हो गया है और यहाँ के प्रधान और यहाँ के लोगों में ये इच्छा जाहिर की है कि साहब हमारे यहाँ दौलतपुर में चौकी को स्थापित हमें बताएगा। ये हमने इन्हें बता दिया है कि अगर आप अपनी शपथ पे कायम रहेंगे तो पुलिस आपके सहयोग में रहेगी। अगर आप इस शपथ से इधर उधर जाएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई ठोस करेगी। कल से वो कहने लगे नहीं हम तो पता नहीं दे रहे तो क्या बात रह जाएगी। दौलतपुर गांव का ये मॉडल बताता है कि साइबर अपराध के खिलाफ अभियान सिर्फ पुलिस का ही नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मथुरा में पुलिस की पहल कारगर साबित हो सकती है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। आगरा में कार सीखने के दौरान हादसा हो गया। कार सीख रहे शख्स का नियंत्रण गाड़ी से छूट गया, जिसके बाद कार सीधे तालाब में जा गिरी। कार में एक युवक के साथ बच्चा भी मौजूद था। जैसे ही गांव वालों को हादसे की जानकारी हुई, उन्होंने फौरन ही कार में सवार दोनों लोगों को बचा लिया। इसके बाद तालाब में डूबी कार को रस्सी के सहारे बांधकर गांव वालों ने खींचकर बाहर निकाला। कार को तालाब से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार सीखने के दौरान यहां पर यह हादसा हुआ है। गांव वालों ने कार सवार 2 लोगों को बचाया है। बागपत पशुपालन विभाग में रिश्वत लेने का मामला सामने आया। बकरी पालन के लिए मिले अनुदान की राशि पर रिश्वत मांगने पर बाबू को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस मेरठ की टीम ने बागपत विकास भवन में तैनात बाबू अश्वनी कुमार पर कार्रवाई की है।
बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकील को पीटने के मामले पर आक्रोश का माहौल है। वकीलों ने एसपी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए टोल कर्मियों पर गुंडा एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद एसपी के आश्वासन पर सभी वकील वापस लौट गए। मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही टोल कंपनी पर कार्रवाई के लिए एनएचएआई को पत्र लिखा गया है। जो 2 दिन पहले एक घटना हुई थी फैजाबाद टोल पे, जिसमें एक अधिवक्ता के साथ वहाँ पे जो मौजूद टोल कर्मी थे उनके द्वारा मारपीट की गई थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो 5 टोल कर्मी हैं, 4 जो नामजद थे और जो एक और व्यक्ति जिसको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया गया था, उन 5 को कल ही अरेस्ट कर लिया गया था। उनको जो सुसंगत धारा है 109 जो पुरानी 307 है उसमें रिमांड लेकर उनको जेल भेजा गया है। गाजियाबाद में मासूम पर कुत्तों का हमला। कुत्ते के झुंड ने 4 साल के बच्चे पर हमला किया। हमले में बच्चे के सिर में लगे 36 टांके। गाजियाबाद के कनावनी इलाके का यह पूरा मामला है। उधर गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गया। युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पहले भी सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। जालौन से बड़ी खबर है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक गड्ढे में गिरा, 3 लोगों की मौत हुई है, 2 राहगीर घायल हुए हैं। महिला ट्रक ड्राइवर की यहां पर मौत हुई है। चपेट में आने से 2 लोग घायल भी हुए हैं। थाना क्षेत्र के NH 27 पर यह हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 8 थाना क्षेत्र के जखौली ग्राम के पास यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। ट्रक प्याज लदा एक ट्रक था, जिसका अगला पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनियंत्रित हो गया और उसके चपेट में आने से 2 नागरिक और 1 बस का ट्रक के ड्राइवर की मृत्यु हो गई। सड़क पर प्याज बिखर गया था। थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हुआ। यातायात अब सामान्य हो गया है। बाकी वैधानिक कार्रवाई सही की जा रही है। मौके पर अब सब कुछ सामान्य है। बरेली में नेशनल हाईवे पर एक टैंकर के केबिन से ड्राइवर और खलासी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर और खलासी मेथेनॉल भरा हुआ टैंकर असम से उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर लेकर जा रहे थे, लेकिन थाना फरीदपुर इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर ट्रक हाईवे किनारे खड़ा मिला है। इसके केबिन अंदर दोनों की लाश पड़ी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। गोंडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहों और कुत्तों के वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन तेज हो गया। डीएम ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल कॉलेज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को फटकार लगाई और मेडिकल कॉलेज को नई बिल्डिंग में जल्द से जल्द शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हाल ही में मेडिकल कॉलेज में मरीजों के चूहों और कुत्तों से परेशान होकर वीडियो बनाकर वायरल किया था। प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वीडियो में मरीजों के बेड के पास चूहे टहल रहे थे और बेड पर कुत्ते के झुंड बैठे नजर आए, जिस पर डीएम ने एक्शन लिया है। में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा 7 फ्लोर की 200 बेड की एक नई आधुनिक बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 7 मॉड्यूलर ओटीज भी हैं और उसके साथ हमारे वार्ड्स हैं और सभी डॉक्टर्स की पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। तो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में हमारे प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जो भी आपकी आवश्यक प्रोसीजर है उनको आप पूरा करके इसको तुरंत शिफ्ट कराएं, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें पूरी सुविधाओं के साथ जो शासन की प्राथमिकता और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका लाभ उन्हें मिल सके। खबर नोएडा से। गोदान मूवी का टीजर और सॉन्ग रिलीज किया गया। कार्यक्रम में सदगुरु श्री युक्तेश्वर जी महाराज, स्वामी दीपांकर महाराज, आचार्य बालकृष्ण, आरएसएस के सुनील देवगर सहित
कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर सिंगर अनामिका सिंह भी मौजूद रहीं। 6 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है जो कि गौ सेवा पर आधारित मूवी है। इस दौरान संतों ने गौ कानून बनाने की मांग भी उठाई। मैंने कहा कि भारत में झंडे डंडे से नहीं होंगे, केवल गौ हत्या बंद नहीं होगी। गौ माता को कृषि से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा और गौवंश को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक 5 मिनट के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और गौ माता जैसी थी वैसी ही रह जाएंगी। इसलिए हमें बेसिक कार्य करने होंगे। गौशाला नहीं बनाना है सार्वजनिक और चंदा देना और न खाना है, हमें अपने घर में गौशाला बनाना है। सबसे पहले तो गाय हमारी माता है, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला मैं जो मैसेज देना चाहूंगी यूथ को वो ये, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जेंजी आजकल भजन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के। चाहूंगी वो यूथ देखने आए, क्योंकि यूथ ही हमारे आने वाले कल हैं और उनकी बाद जो जनरेशन है वो यूथ ही उन तक उस बात को पहुँचाएंगे। और गाय गौ माता को बचाना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है। गाजियाबाद से खबर है, नए तरीके से ठगी करने का मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने एक दंपत्ति को बेटे को मॉडलिंग कराने का झांसा देकर टेलीग्राम टॉस के जरिए 7 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने मॉडलिंग में सिलेक्शन के लिए 100 पॉइंट का टास्क दिया था। दंपत्ति झांसे में आ गए और ठगी का शिकार बन गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के साइबर थाने में 2 दिन पहले एक ललित कुमार कौशिक जी जो कि नंदग्राम के निवासी हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई और उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी से फेसबुक के माध्यम से जुड़कर टेलीग्राम के माध्यम से उनके छोटे बच्चे की मॉडलिंग के नाम पर विभिन्न तरह के टास्क दिए गए और उनसे करीब 6,97,000 रुपये ठगी कर ली गई है। खबर उन्नाव से है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है। 10 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। 25 दिसंबर को नोटिस चस्पा कर जानकारी दी गई। रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक कार्रवाई हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर है। एसपी दफ्तर को खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम। बीजेपी नेता को भी टाउन हॉल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार सदर अतुल सेन ने यह चेतावनी दी है। 7 जनवरी को दिया गया था नोटिस। नगर पालिका परिषद ने जारी किया था नोटिस। बीजेपी नेता संजीव गुप्ता टिंचू ने हाईकोर्ट का स्टे दिखाया है। तहसीलदार ने हाईकोर्ट के स्टे से इंकार किया है। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से है, जहां पर कुछ युवकों का खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि युवकों का एक गिरोह है जो स्कूल आने जाने वाले छात्रों से मारपीट करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और लड़कों की पहचान की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक बुर्के वाली महिला को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला का पर्स चोरी करके सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। शातिर महिला ने दुकान में घुसकर दूसरी महिला का पर्स चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक दुकान की है। खबर के मुताबिक चोरी किए गए पर्स में 25,000 रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी थी, जिसे शातिर महिला उड़ा ले गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से महिला को पहचान कर पर्स बरामद किया और नकदी और ज्वेलरी भी बरामद कर ली। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में एक महिला द्वारा उसका पर्स काटकर उसमें से 25,000 रुपए नकदी, 1 नाक की लौंग और 2 चांदी की चुटकी तथा आधार कार्ड इत्यादि चोरी होने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें मुकदमा कायम करते हुए अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। इसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम आशमा उर्फ शहजादी है, जो जानसठ थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसने ये ब्लेड से पर्स काट के और ये सब सारा सामान चोरी किया था। इसमें से इसके पास से 33,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं और महिला को हिरासत में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बलिया में शिव मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से तमंचा, कारतूस, सफेद धातु के बिस्कुट बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
के सुखपुरा थाने के अंतर्गत दिनांक 4 तारीख को एक मंदिर में शिवलिंग में चांदी की परत थी, चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में संबंधित थानों में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उपरोक्त घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई, जिसके क्रम में थाना सुखपुरा की टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त एक गुड्डू नट और पतरू नट जो गढ़वार के रहने वाले हैं, जबकि एक कयामू नट जो स्थानीय थाने का रहने वाला है। गोरखपुर में महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। 31 विश्वविद्यालयों की टीम महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शामिल है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए इनाम और जॉब की भी व्यवस्था की जा रही है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ी को क्लास 1 की जॉब मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में होने जा रहे हैं। खिलाड़ी अभी से इसकी तैयारी में जुट जाएं। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है और मैं भी से कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी।